सभी लोगों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं वे सारे लोगों को प्रभु होता है कि आशीष दे। अभी जो जुड़ने वाले उनके लिए भी मैं यूट्यूब पे हर एक को मैं आशीष बोलता हूँ। प्रभु आप सबको होता है कि आशीष दे। आप लोग आशीषित और आनंदित रहे, खुश रहे, क्योंकि प्रभु आपके जीवन के लिए बड़ी ब्लेसिंग, बड़े आश्चर्य कर्मों को रखा है। कई बार हम इन बातों पे सोचने लगते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में जिस काम की योजना, इच्छा आप बना रहे हैं वो लेट हो रहा है, नहीं अभी तक काम हो पा रहा है। इन सारी बातों को आप प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। उसके वचन में लिखा है कि तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। मत्ती 11:28-29 में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ढालो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ बहुत सहज, मेरा बोझ अत्यंत हल्का है। ये मेरे प्रिय, इस संसार का बोझ लेकर तुम नहीं चल सकते, क्योंकि संसार के अंदर बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, नाना प्रकार की चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, जिसको लेकर के आप अपने सिर पर नहीं चल सकते, क्योंकि आप प्रभु को जान चुके। और जो आज तक यीशु को नहीं जानता है वो आज तक इन सारी चीजों को सर पे लेके चल रहा है, जिसका कारण यह होता है कि मानसिक तनाव में होकर के अपने जीवन को कई लोग ऐसों में समाप्त करें। कि मैं कहता हूं कि आप प्रभु को जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वे प्रभु के निकट हैं, क्योंकि वो खुद ही दोनों हाथ फैला करके कह रहा है, ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, उससे सीखो क्योंकि नम्र और मन का दीन। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे कि मेरा जुआ बहुत सहज, मेरा बोझ अत्यंत हल्का है। ये प्रिय, तुम संसार का बोझ लेके नहीं चल सकते। तो प्रभु का वो वचन है जिसे प्रतिदिन, वो प्रार्थना आराधना है जिसके द्वारा शैतानी ताकतें आपके जीवन से अलग, अंधकार की शक्तियां आपसे जीवन से दूर जाती हैं, और यीशु का प्रकाश, उसकी ज्योति, उसकी चमक तुम्हारे जीवन में आती, जिससे आप बढ़ नहीं पाते। आप संसार से पूरी रीति से हटकर आप एक नए जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि संसार के अंदर तो धोखा है, पर परमेश्वर के अंदर एक जीवन, एक प्रकाश है। तब इस धोखे के जीवन से हट करके हम उस खुदा की संगति में आए जिन्होंने अपने ही स्वरूप में अपने समान हमें आपको बनाया है, ताकि हम जीवन पाए और अपने परिवार से सुखी और शांति से जीवन रहे। शैतान कितना भी ताकत आपके जीवन के लिए लगा ले, एक यीशु की नजरें हमेशा आपके ऊपर रहती है। सिर्फ यह कि शैतान अवसर पाकर के आपके जीवन को नाश करता है। सर्वप्रथम तो वह आपके घर के अंदर एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करवाता है। जब आप आपस में लड़ने लगते हो तो आपकी प्रार्थना कमजोर हो जाती है, वचन में मन नहीं लगता है, बाइबल पढ़ते नहीं, तो आपका जीवन सांसारिक बन जाता है, और फिर शैतान अवसर पाके आपके जीवन में बहुत प्रकार का नुकसान करा देता है। पहला तो आपके परिवार में आप लोगों से एक दूसरे से
एक दूसरे से शंकाएं, ये बहुत सारी चीजें जो आपके जीवन में डाल देता है, जिसके कारण आप चिंतित हो जाते हैं और बहुत बार आप सोच सोच करके गम में डूब जाते हैं। पर ऐसा हर एक चीज यीशु आज आपके जीवन से निकाल रहा है। मैं कई लोगों को इस प्रकार की चीजों को देख रहा हूं जो इन दिनों बहुत ही माइंडली अपने आप को डिस्टर्ब चल रहे, सिर्फ इसलिए कि वे कई प्रकार की बातों को सोच सोच कर अपने मन में, अपने दिल के अंदर एक चिंता होता है। पर मैं कहता हूं, यीशु ने कहा तूने सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दी, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। मेरा बोझ यानी मेरे वचन को अपने अंदर ग्रहण कर। हर एक व्यक्ति को ये सब व्यसन करने वाले, बुराई में फंसे हुए लोगों, पाप में फंसे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कौन लोग हैं जो आज के समय में कोई शराब है, सुरती है, गांजा है, भांग है, जुए की लत की आत्माएं, दारू पी की पत्नी को मारता है। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन में मनुष्य को पूरी रीति से उन्हें हिला के रख देती हैं, उनका जीवन अशांति में बदल जाता है। पर इन सारी चीजों से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह आया है आपके जीवन में। और मैं कहता हूं कि हर दिन आप वचन को पढ़ें और प्रार्थना को करें, क्योंकि जितना ही आप प्रार्थना में कमजोर होंगे उतना ही अवसर पाके आपके घर को एक दूसरे से लड़ाएगा और झगड़ा कराएगा और आपको दूरी बनाएगा। और ऐसी चीजों से आप जब दूर हो जाएंगे तो फिर प्रभु के निकट आना आपके लिए पूरी तरह से असंभव हो जाएगा। इसे मैं कहता हूं कि आप एक दूसरे के प्रेम में बने रहो। और साथ में भी लिखा है कि प्रेम को छोड़ और किसी वस्तु के कर्जदार न। हमारा एक दूसरे का प्रेम आपस में बना है। आप आपस के प्रेम में बने। हर दिन अपने परिवार को प्रभु के सामने रखें। अपने बेटी को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने भाई को, अपनी बहन को, माता पिता, सास ससुर को, हर एक सदस्यों को प्रभु के सामने रखें। प्रभु ये तेरी संतान, जिसे तूने मां की गर्भ बड़ी लालसा से बनाया कि जगत में आके तेरी महिमा करे। प्रभु ये सारे लोग तेरे, और मैं चाहता हूं कि प्रभु इन सबको एक मन एक मत कर, इनके जीवनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करके हर दिन हम सब एक मन होकर के हर शाम हर सुबह तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना, तेरी संगति में तेरे निकट बने रहे, जिसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन को तू आशीषों से ब्लेसिंग करे और हम दिन प्रतिदिन तेरी महिमा में आगे बढ़ते। इसीलिए तो भजन संहिता में दाऊद ने कहा कि हे प्रभु, कहीं के 1000 दिन से तेरे भवन का एक दिन उत्तम, कहीं के 1000 दिन से तेरे भवन में एक दिन आना ही उत्तम है, और दुष्टों के डेरे में वास करने से परमेश्वर यहोवा की डेवरी पे खड़ा रहना ही मुझे अच्छा लगता है। हे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर की डेवरी पे रहते हैं, जब तक हम प्रभु की आराधना में लगे रहते हैं, जब तक हम प्रभु की प्रार्थना में लगे रहते हैं, तब तक हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो यूं ही निकल जाती है। पर जैसे ही हम उसकी डेवरी को छोड़ करके अपने मन पे, अपने विचार के अनुसार चलने लगते हैं, तो चारों तरफ से समस्याएं आके घेर लेती हैं। जैसा कि यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जब तक ज्योति तुम्हारे संग है तुम चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कहीं ऐसा न हो कि अंधकार आके तुम्हें घेर ले, अंधकार आकर तुम्हें घेर ले। तो मेरे प्रियो, इस प्रकाश में आप चलते रहो, उसकी योजना में आप चलते रहो। मैं आपको कहता हूं कि आपकी चिंताओं को प्रभु अवश्य ही दूर करेगा।
आपकी चिंताओं को परमेश्वर अवश्य ही दूर करेगा। आज कई लोगों की चिंताओं को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। मैं एक नाम देख रहा हूं, गीता बहन का, जो अपने बच्चों की शादी को लेकर के परेशान। कई बार उन्होंने शादियां देखा और कट भी गई शादी, टूट गया रिश्ता बनते बनते। लेकिन प्रभु अब उस सारे रिश्ते को जो दुष्ट आत्मा आपके परिवार में जुड़ने नहीं देती थी, उसको अलग कर देगा और आपकी चिंताओं को दूर करने जा रहा है। वह रिश्ता आपका तय होने जा रहा है ताकि आप एक गवाह बनेंगे। आप गवाह बनेंगे क्योंकि आपने कई बार इस बात को लेकर के सोच रही थी कि मैं कब तक इस प्रकार से चलती रहूंगी, और मैंने कई रिश्ते देखा लेकिन बार बार ये दोनों रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। बेटी का ही रिश्ता तय हो रहा है, बेटा का ही रिश्ता तय रहा, मैं क्या करूं? लेकिन मैं कहता हूं कि प्रभु आपके साथ है और परमेश्वर आपके उस रिश्ते को जोड़ने जा रहा है और शीघ्र ही वो रिश्ता तय होगा ताकि आप एक गवाह बनेंगे कि प्रभु के सामने उस बातों को रख पाएंगे कि खुदा आपने मेरी चिंता की। आप स्वर्ग से निहारते रहते हैं। यहोवा की आंखें पृथ्वी पे इसलिए हमेशा देखती रहती हैं कि जो लोग उससे विनती और प्रार्थना कर रहे हैं उसके काम को वो सफल करें। हमेशा देख तो आपको निहारती रहती है। जब आप प्रतिदिन परमेश्वर के निकट आके प्रति भोर जब उठ करके आप दोनों हाथ ऊंचा करते हैं और कहते हे प्रभु यीशु, मैं तेरे चरणों में हूं, मैंने सोया तो परंतु जाग उठा, तू मेरे साथ था और मेरे पूरे परिवार को सुरक्षित पाया। मेरे बच्चे बिछौने पर सुरक्षित पड़े हैं, मेरा पति, मेरे परिवार के लोग सब अच्छे से हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने मेरे परिवार के साथ बड़ी भलाई की है। और मैं चाहता हूं पिता कि आज का दिन जब सुबह उठे तो स्वर्गदूतों का पहरा लगा ताकि जहां कहीं भी जाए वे तेरी अगुवाई में और तेरी ओर से चलने पाए। उनका चलना फिरना तेरी ओर से हो और वही काम करे जो तेरी दृष्टि में भला हो, उत्तम है, ताकि प्रभु तेरे और भी करीब आए, तेरे निकट आए, तेरे उस महिमा को देखने पाए जिसके लिए आपने मुझे अपने पास बुलाया है, इसके लिए मुझे आपने अपने पास बुलाया। यीशु ने कहा कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकता, एक व्यक्ति भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे खींचकर न ले आए। एक व्यक्ति मेरे पास नहीं। तो आप तो बड़े भाग्यशाली है, पुरुष या स्त्री जो भी है, भाई या बहन, और आप भी जानती बड़े भाग्यशाली कि आप प्रभु को जानते, उसके निकट है। आप उस प्रकाश के निकट हैं जो आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर कर देगा, आपके जीवन की सारी समस्याओं को निकाल देगा, आपके जीवन में कुछ भी नहीं रख छोड़ेगा जो पूरा नहीं करेगा। इसीलिए तो उसने कहा कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो तो संसार की सब वस्तुएं तुम्हें यूं में मिल जाएंगी। सबसे पहले तुम क्या करो? उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो तो संसार की सब वस्तुएं तुम्हें यूं में मिल जाएंगी। हमें परमेश्वर की खोज करनी। यहोवा जब तक मिल सकता है उसे खोजते रहो, खोजते रहो, जब तक वो तुम्हारे निकट है उसे पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते। दुष्ट अपने चाल चलन, अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़ करके परमेश्वर की ओर फिरे, निस्संदेह आप भी दया करें। वे हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, अवश्य ही वो उनके पापों को क्षमा करेंगे। प्रियो, आप कभी मत सोच रहा कि मेरा परमेश्वर भी पापों को क्षमा नहीं, अरे वो तो सब क्षमा कर देगा। जो कुछ भी आपने गुनाह किया सबको क्षमा करेगा। उसकी बस यही एक ही इच्छा है कि दोबारा आप पाप न करें, बस ये चाहते हैं। और गलती से आपने पाप कोई गुनाह हो भी गया
तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। उसको लेके आप जीवन में रनिंग ना करें, कूदते ना रह जाएं, क्योंकि शैतान आपको कूदने पे मजबूर कर देगा कि तूने इस पाप को कैसे कर दिया। लेकिन उससे रो करके प्रभु के सामने कहो, मैं पश्चाताप करता हूं प्रभु, मेरी मदद, मेरी सहायता करे, आइंदा फिर से मैं इन पाप, इन गुनाह की दुनिया में न चलूं। और फिर आप अपने आप को आनंदित करके परमेश्वर की महिमा में बढ़ो, क्योंकि जितना आप अपने आप को निर्बल करोगे उतना शैतान आपको निर्बल करेगा। जितना आप प्रभु में अपने आप को बलवान करोगे उतना पवित्र आत्मा आपके साथ आएगी, आपके उत्साह को बढ़ाएगी और आपके जीवन में उस बड़ी बड़ी काम को करेगी जो आंखों ने देखा नहीं। बाइबल लिखा है, जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना, जो बातें मनुष्य के दिमाग में कभी आई नहीं, वही बातें परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों पे प्रकट कर। तो क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में उन कामों को करे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर उन कामों को करे जो आप आज तक आपकी आंखों में नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बात आपके दिमाग में नहीं है? क्या हमें ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। उसने कहा, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि वह तुम्हारा उद्धार नहीं करा सकता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वह तुम्हारा उद्धार कराएगा। आप साहस से, बल से परमेश्वर के सामने घुटने पे आएंगे, उसके सामने 3 बलों को तुम्हें शिरोमणि बना दिया। परमेश्वर दया से भरा हुआ है। यीशु, जिसने, बाइबल कहती, जिसने हमारे लिए अपने निज इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, वह उसके साथ तुम्हें सब कुछ क्यों नहीं देगा? सब कुछ क्यों नहीं देगा? आपको तो सब कुछ देने वाला है। सिर्फ ये है कि आप अपने मन, अपने विचार को परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर को अनुमति दो चलाने के लिए। आप अपने मन से मत चलाओ, क्योंकि आप मनुष्य अपने मन से चलता है और मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, जिसमें असाध्य रोग लग जाता है। इस भेद को कौन समझ सकता है? परंतु मैं यहोवा, मन को जांचने वाला, हृदय को परखने वाला परमेश्वर, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के काम के अनुसार उसके फल को बदला, उसके कामों का बदला दे सके। तो अपने मन के अनुसार कौन चलता है? वह व्यक्ति है जो सोचता है आज मुझे कहां जाना है, किससे किस प्रकार से बातें करना है और इसको कह करके फंसा देना है। परमेश्वर हर चीज को देखता है। मेरे प्रियो, आज जितने लोग देख रहे हैं, एक बात हमेशा ध्यान देना, एक शब्द को हमेशा याद रखना। प्रभु ने कहा, प्रेम को छोड़ किसी वस्तु के खरीदार न बने। आपस में प्रेम को छोड़, तो कभी भी इस जीवन में रहेगी प्रभु, तो हमें हमेशा ऐसा बना कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाने वाला न बना, बल्कि प्रभु वो बात कर दे कि मैं लोगों को देने वाला बना। क्योंकि आपके वचन लिखा, प्रेम को छोड़ और किसी वस्तु के खरीदार न हो। और आज मेरे जीवन में यदि कर्ज है, प्रभु उसको जल्द से भर देने दे, क्योंकि हमारी भक्ति के अंदर जो मैं चाह रहा हूं ऐसी भक्ति नहीं कर। इससे उस बातों को हमेशा याद रखें और हम परमेश्वर की महिमा में बढ़ें। तो कई चीजें होती है जो मनुष्य को आंखों को बंद कर देती है। कई बार ऐसा हो जाता है, मनुष्य कई लोगों से कई बातें कह करके कुछ न कुछ ले लेता है, फिर उसके ध्यान से उतर जाता है और फिर तीसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, कहता भैया मुझे कुछ जरूरत है, मुझे दे दीजिए। और यूं में वो टाल देता, उसे पता नहीं है कि प्रभु की वचन कहती, प्रेम प्रेम उसे छोड़ कोई चीज नहीं है। यदि आपने मांगा है किसी से तो उसको लौटा दीजिए, और लौटाने की शक्ति में उसे रोइए, घुटने पे आइए, प्रार्थना करिए, प्रभु मेरी जरूरत की चीजों को दे ताकि हम लौटा दे और हम तेरी प्रार्थना में आगे बढ़े। क्योंकि इस परिस्थिति में यदि मैं यहां से दुनिया को छोड़ दिया तो फिर मैं कहां जाऊंगा इस कर्ज को लेकर के।
क्योंकि मैंने तेरे वचन से चूक की। ये सारी बातों के लिए मैं आपसे कहता हूं, इसलिए कि आप प्रेयर करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर में लव लगाओ। प्रभु तो वह है जो मुर्दों में से जी उठा और आपको भी जीवित रखेगा, आपकी हर एक समस्याओं को निकालेगा और बहाल करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपकी हर एक चिंताओं को समझ सकता हूं कि आप कभी कभी बहुत कुछ लेकर के, यानी बहुत सारी बातों को लेकर के, लेकिन संसार में चिंता को यीशु ने कहा मेरे ऊपर डाल दे। क्योंकि जिस दिन आप यीशु से कहोगे कि प्रभु तू चाहे तो ये हो सकता है, उसने कहा अभी तक तूने मेरे नाम से नहीं मांगा, मांगोगे तो दिया जाएगा, ताकि तुम्हारा आनंद मुझ में पूरा हो जाए। तो इन बातों को आप क्यों नहीं बोलते हो? बोलना चाहिए, वचन के द्वारा बोलना चाहिए उसे। आपने ही तो कहा था अभी तक तूने मेरे नाम से मांगा नहीं। प्रभु मैं इस घर के लिए, इस परिवार के लिए ब्लेसिंग मांगता, उस बीमारी के लिए मांगता हूं सर, ये बीमारी जड़ से निकलने पाए, और हर दिन उस बीमारी के लिए घोषणा करो, दुष्ट आत्मा के लिए घोषणा करो हर दिन एक एक वचन को लेकर। अवश्य इस बातों को प्रभु को जब स्मरण कराते हैं, याद दिलाते हैं, तो शैतान डरता है उस चीज से। वो जान जाता है इसे उस वचन का ध्यान है, और वचन वह है जो मनुष्य को जीवन देती है। क्योंकि यूहन्ना 1:1 में देखेंगे, उसमें लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर था, वही परमेश्वर के साथ था। आदि में वही परमेश्वर के साथ, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है, बिना उसके द्वारा इस पृथ्वी पे कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वही जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। तो आप उस जीवित परमेश्वर, उस जीवन के पास हैं इस समय बैठे हुए। उस जीवित परमेश्वर के पास है जो आपके एक एक हर एक वस्तुओं को देख रहा है, पर निहार आपकी बीमारी को भी देख रहा है, आपकी समस्या, आपके कर्जे को देख रहा है, आपके रोजी रोजगार को देख रहा है, आपकी जुबान को देख रहा है कि जो जुबान कंट्रोल नहीं हो पा रही, उस जुबान को भी आप कंट्रोल करें। जो आप सब पे गाली दे देते हो, गाली को भी कंट्रोल करें। क्योंकि इस चीज से यदि आप इसको प्रभु के सामने रखेंगे, आपके जीवन के लिए एक नए द्वार होंगे। और अब मैं कहता हूं, अभी तक आपने जो कुछ नहीं देखा, इससे बढ़कर अब आप देखने पाएंगे। आप देखने पाएंगे। और आप जो आंसुओं के साथ, शशिकला एक बहन जो आंसुओं के साथ बैठ के रो रही, उसको अपने बेटे की चिंता है, उसका बेटा काम धंधा कर रहा है, काम धंधा कर तो रहा है, पर अच्छा जॉब उसके पास नहीं है, और जो काम भी करता है उसका पैसा रुक जाता है, मिल नहीं पाता है सुरक्षित, उसके लिए भी प्रेयर कर रही, लेकिन प्रभु से छू रहा है, इसी घड़ी छू रहा है। उसके बच्चे को जो काम कर रहा है उसे अलग ही दूसरा काम देने जा रहा है, जॉब देने जा रहा है, जिसके द्वारा अच्छा पेमेंट पाएगा। और ये बहन की चिंता जो आप कर रही है, वो सारी चिंताएं आपकी दूर हो जाए। आप बिल्कुल परमेश्वर से प्रेयर करें। पवित्र 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 पवित्र
परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है, अंकुर अंकुर अंकुर, प्रभु तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ब्लेसिंग कर रहा है, ब्लेसिंग कर रहा है, ब्लेसिंग कर रहा है। ओ रबा शबा लबा 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 रेखे दे दे हिले देबे से हम तेरी महिमा कर दे। तेरी इच्छा इनके जीवन में प्रबल होने पाए, हर एक को छू ले। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम एक वचन की तरफ चलते हैं और आप लोग खोल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 1 से मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। यूहन्ना 11 आप लोग खोल लीजिए। मैं 1 से पढ़ रहा हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनिए। मरियम उसकी बहन मार्था के गांव बतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। वह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। उसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परमेश्वर की महिमा के लिए है, तो उसी के द्वारा उसके पुत्र की महिमा हो। परमेश्वर के द्वारा उसके पुत्र की महिमा, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम उस बात को देखते हैं। मरियम उसकी बहन मार्था जो बैतनिया के रहने वाले थे, उसका भाई जो लाजर था वह बीमार था, और वह वही लाजर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मरियम मार्था और लाजर, ये दोनों बहनों का लाजर एक लाडला भाई था। ये वही मरियम है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर इत्र उड़ेल कर अपने आंसुओं से और अपने बालों से पोंछा, अपने आंसुओं से उसने आंसुओं से रो रही थी और बालों से पोंछ रही थी। इतना रो रो करके बेहाल हो रही थी। वही लाजर है जो बहुत बीमार थे। अब मैं इन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि बैतनिया का रहने वाला मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का रहने वाला लाजर जो बहुत ही बीमार था। अरे वही मरियम है जिसने प्रभु के पैरों पर इत्र डाल के अपने बालों से पोंछा था। उसी का भाई लाजर बीमार था, लेकिन जब वह बीमार था तो उसकी बहनों ने प्रभु के पास यह संदेश भेज दिया कि सुन, जिससे तू बहुत प्यार करता है इस परिवार से, देख वह लाजर बहुत बीमार। ये मेरे प्रियो, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हम प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रभु के सामने रखते हैं, पर उसमें समय लगता है। और हम कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, पर मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही। लेकिन यहां भी देखिए, जब उन्होंने इस संदेश को भेजा प्रभु के पास कि वह लाजर बहुत ही बीमार है, उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई, यीशु ने इस बात को सुना
तो तुरंत दौड़ता हुआ लाजर के पास नहीं चला है, बल्कि उसने एक शब्द कहा, यह बीमारी मरने की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा उसके पुत्र की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने घुटनों पे आते हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु इसी घड़ी तो स्पर्श कर ले और इस घड़ी मुझे छू ले, और आंसू के साथ घंटों रोते रहते हैं, लेकिन उसके बाद कभी कभी बीमारियां तो तुरंत निकल जाती हैं और कभी कभी रुक भी जाती हैं, और हम कहते इतना हमने आंसू बहाया, मेरे आंसू को क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन उसमें परमेश्वर की महिमा होने वाली है, क्योंकि यदि आप अभी तुरंत चंगे हो जाते, वो गवाही छोटी पर काफी समय लगता है, एक बड़ी गवाही के साथ आप खड़े होते हैं और परमेश्वर की महिमा होती है, जिसमें सैकड़ों लोग विश्वास में आ जाते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति को यदि प्रभु ने ऐसा छुआ तो मेरे भी जीवन में छुएगा। और वही बातें यहाँ पे यीशु कर रहे हैं। यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं बल्कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। आज वो महिमा नहीं होती तो आज मैं उस वचन को आपके सामने नहीं। लाजर इतना बीमार है, उसकी बहनें सारे डॉक्टरों को, सारे वैद्यों को दिखा डाला, लेकिन कोई भी बीमारी उसकी कवर नहीं हो पा रही है। उसकी बीमारी बढ़ती जा रही, घबरा करके किसी न किसी के हाथ से संदेश भिजवा दिया कि जाके प्रभु से कहो, बैतनिय्याह का लाजर, मरियम मरथा का भाई, जिस परिवार से तू अत्यंत प्रेम करता है, वह लाजर अति बीमार है, वरन मरने पर है। यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है। मैं कहता हूं आज जितने लोग इस समय यूट्यूब पे देख रहे हैं, इसमें जितने लोग बीमारी में फंसे हुए, वो आपकी बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की गवाह के लिए, परमेश्वर की एक महा गवाही के लिए आप खड़े होंगे और कहेंगे कि प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। यही सब तो यीशु ने कहा। जब एक व्यक्ति आके कहता है कि जिससे तू अत्यंत प्यार करता है, देखो मरने पर, यीशु ने कहा बीमारी मरने की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। आज सारे लोग इस बात को रिसीव करें जो बीमारी से जूझ रहे हैं, कि आपकी बीमारी मरने की नहीं, वो बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए, महिमा के लिए। कि आने वाले समय में आप एक गवाह बनेंगे। यही बात प्रभु ने कहा कि बीमारी मरने की नहीं परंतु इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, कि पिता के द्वारा पुत्र की महिमा हो। परमेश्वर इसमें बड़े चमत्कार करे। और यह कहकर यह वहीं पे रुक गया। मेरे प्रियो, यीशु वहां से आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं रुक गया। क्योंकि उसने कहा यह बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए। और मैं कहता हूं कि जो चीज आपकी जीवन में समस्या है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सकता है कि आप बहुत काफी कर्ज में हो, लेकिन आश्चर्यजनक से आपका कर्ज परमेश्वर आपके जीवन से बाहर करे, आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, वो सारी समस्याओं को निकाल देगा। फिर आप एक आश्चर्य कर्म से परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो। रहने के लिए मकान नहीं हो सकता है, वो बहुत सारी चीजें हो सकती जो आपके लिए परमेश्वर की महिमा के लिए हो सकती। मेरे प्रियो, ये सारी बातें मिल करके आपके जीवन में भलाई ही उत्पन्न करेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु माता उसकी बहन और लाजर से बहुत प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां से 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा,
आओ हम बैतनिय्याह को चलते हैं। अब इस बात को हम बड़ा ध्यान से सुनते हैं मेरे प्रिय। जब उसने इस बात को सुना तो उसने तुरंत वहां से नहीं चला, बल्कि 2 दिन और वहीं रुक गया। कितने दिन? 2 दिन रुक गया। और हम और आप यही कहेंगे कि प्रभु आज हमने इतना आंसू बहाया, पर आज मेरे लिए तूने इस काम को क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रभु की वचन कहती है हर एक चीज का एक समय निर्धारित यीशु ने किया है, वो अपनी महिमा के लिए किया है, और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, करेगा करेगा तो करेगा। आप कभी अपने आप को निराशा भरे जीवन में न जाए। आशा का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वाट को जोहते रहे और दिन प्रतिदिन नित्य उससे प्रार्थना करते रहे, और वह आपके जीवन को पूरी रीति से आशीषित करेगा और फिर से आपको ऊंचा उठाएगा। 2 दिन तक ठहर गया, और इस बीच में स्थिति क्या हुई? लाजर मर गया, लेकिन वो वहां से आया नहीं। लाजर तो मर गया। उसे पता है कि फिर भी वो तुरंत वहां नहीं आया कि मैं चलूं, नहीं आया। लेकिन 2 दिन के बाद वह चेलों से कहता, आओ हम वापस बैतनिय्याह को चलें। 2 दिन के बाद कहता है कि आओ हम वापस बैतनिय्याह को चलें। चेलों ने कहा कि प्रभु, अभी तो हम लोग वहां गए थे, यहूदी हम लोगों को स्वीकार नहीं कर रहे, पथराव कर रहे, और फिर तू कहता हो हम वहीं पे चले। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते हैं? लेकिन जो दिन में चलता है उसे ठोकर नहीं लगती, क्योंकि दिन का प्रकाश उसे मिलता है। और यदि वह रात को चले उसे ठोकर लगती और गिर जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रकाश नहीं। प्रभु ने कहा, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि जो कोई दिन में चलता है तो प्रकाश में चलता है, दिन का प्रकाश होता है, उसे ठोकर नहीं लगती। यदि कोई रात को चले तो रात के अंधेरे में ठोकर लगेगी और गिर जाए। यह कहकर उन्होंने चेलों से कहा, मेरा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को एक एक वचन को अपने मन के अंदर, विचार के अंदर उसको ग्रहण करें और देखें। 2 दिन पहले चेले करे क्या मुझे वहां लोग इनकार नहीं कर रहे थे, और आप करें फिर वहीं पे चलो, और 2 दिन में स्थिति कैसे बदल जाएगी? मेरे प्रियो, सारी स्थिति, सारी परिस्थिति परमेश्वर के हाथ में। यदि एक पल में बदल सकता है तो 2 दिन उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है कि आप अपने गांव, अपने नगर, अपने इलाके में सताए हुए व्यक्ति हैं, लेकिन आज उस नगर से आपके लिए एक नई आजादी लाने जा रहा है। जैसा 2 दिन में उसने इस नगर की स्थिति को बदल दिया। 2 दिन। इस बात पे ध्यान दीजिए, चेले करे भी 2 दिन पहले तो वहां यहूदी हमें इनकार कर रहे, अभी 2 दिन बाद आप करें चलो। उसने कहा, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते हैं? यदि उसी समय पे चलोगे आप ठोकर नहीं खाओगे, पर यदि रात को चलोगे तो रात का अंधेरा आपको ठोकर देगा,
मेरे प्रियो, मैं जानता हूं क्योंकि मैं समस्याओं से होकर गुजरा हूं, इसलिए मैं आपकी समस्याओं को समझ सकता हूं। और मुझे बड़ा तरस आता है इस बातों पे। इन दिनों कई लोग ऐसे हैं जो भयानक समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन खुदा पे भरोसा रखो कि वो समय आपका खत्म होने जा रहा है। परमेश्वर उस समस्या से आपको बाहर निकालने जा रहा है। भाइयों बहन, आप प्रभु पे विश्वास करें। यीशु का स्पर्श आपके जीवन में हो रहा है। उस भयानक परिस्थिति से आप बाहर जा रहे हैं जो आपके जीवन को सता रही है, दिन प्रतिदिन आपको अंधकार में ढकेल रही है, लेकिन प्रभु उससे आपको बहाल करने जा रहा है ताकि आप प्रभु यीशु के गवाह बने। कई लोगों के पति हैं जो पत्नी से रिश्ता खराब हो गया, वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन खराब तो है। लेकिन प्रभु जैसे 2 दिन के अंदर स्थिति को यहां बदल दिया। 2 दिन पहले ही वहां यहूदी इनकार कर रहे थे, लेकिन 2 दिन बाद यह करा मैं वहां जा रहा। वैसे ही परमेश्वर पिछली परिस्थिति से आज की परिस्थिति आपके जीवन की बदलने जा रहा है। दीबा सबा लबा लबा रेखे दे दे तेरे बाबा बाबा। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का स्वागत करो। ऐसे लोगों के जीवन के लिए आप काम करें जो हजारों लोग देख रहे पिता, उनके जीवन को तू आशीषित कर। अच्छा लिखा, जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो बातें मनुष्य के दिमाग में नहीं चली, वे बातें भी तुम्हारे जीवन में। हाँ पिता, मैं तुझसे विनती कर रहा हूं, इन्हें छू ले, छू ले, छू ले, छू ले। उजाला, उजाला, थायराइड, थायराइड, तुम्हारी थायराइड की बीमारी जा रही, थायराइड की बीमारी जा रही, तुम्हारे शरीर से जो सोलिंग हवा निकल रही, सोलिंग निकल रही, सोलिंग निकल रही, ये बात सवाल। पवित्र तेरी महिमा, तेरी महिमा। मेरे प्रियो, ये वो समय यीशु ने कहा क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन के प्रकाश में चलेगा तो ठोकर नहीं खाएगा, गिरेगा नहीं, पर रात में चलेगा तो रात का अंधकार उसे छा जाएगा और गिर जाएगा। कहकर उसने कहा आओ चलो हम बैतनिय्याह को चलते हैं। मैं आपसे कहता हूं, यीशु अपने चेलों से कहा मेरा मित्र लाजर सो गया, मेरा मित्र लाजर सो गया है। यीशु ने कहा मेरा मित्र लाजर तो सो गया है, आओ हम उसे जगाने के लिए चलते। चेलों ने कहा हे प्रभु यदि सोया है तो उससे स्वस्थ हो जाएगा। चेलों ने सचमुच सोचा कि वह कुछ बीमार है, सोया है, ठीक हो जाए। लेकिन यीशु समझ गए कि मेरे चेले इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इस बात में यीशु ने कहा मेरा मित्र लाजर मर गया। इस बात को उसे बता दी, मैं तुम्हारे कारण बड़ा आनंदित हूं, बड़ा खुश हूं कि मैं वहां पे नहीं था। आप बताइए आज के समय में इतनी बड़ी घटना हो जाए तो कोई कहेगा ऐसे कि मैं आनंदित हूं कि मैं वहां नहीं था? लेकिन यीशु मसीह कहता मैं आनंदित हूं, मैं बड़ा खुश हूं कि मैं उस मौके पर नहीं था। मैं कहता हूं कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर उस सारी चीजों को पूरा करेगा ऐसा कि उसने मौके पर नहीं था, लेकिन फिर भी उन कामों को करने के लिए तैयार है और वह चल दिया, बैतनिय्याह की तरफ चल दिया। कहां चल दिया? बैतनिय्याह की तरफ चल दिया। यीशु चल दिया
उसका चेला थॉमस कहता है बाकी लोगों से, चलो हम भी उसके साथ मरने के लिए चलते हैं। अभी 2 दिन पहले, अब सोच लीजिए इस बात को, कि थोमा कई जगह पे अल्पविश्वास में फंसा। जब वो साथ में था तो भी अल्पविश्वास में था। यीशु इतना प्रकाशन दे रहा है, बता रहा है, दिन यानी प्रकाश, उजाला और अंधकार दोनों में बहुत अंतर है। तुम प्रकाश उजाले में रहोगे, ठोकर नहीं खाओगे, अंधकार में जाओगे, ठोकर खाओगे, गिर जाएगा सारी। लेकिन उसके कुछ भी समझ में नहीं आया, उसकी समझ में नहीं आया। वह चेलों से कहता, आओ हम उसके साथ मरने के लिए चले। तो यानी थॉमस जो है पहले से अल्पविश्वास में था, उसका विश्वास नहीं कर रहा। आज भी कई लोग प्रभु की संगति में रहते हैं, दासों की संगति में रहते हैं, पर उनका विश्वास परिपूर्णता से नहीं रहता। उनके मन के अंदर संदेह, दुविधा, अनाप शराब चीजें उनके मन में हमेशा घूमती रहती है। पर मैं कहता हूं कि आप विश्वास से लगे रहिए। विश्वास के द्वारा बाइबल कहती धर्मी जन जीवित रहता है। तो आप विश्वास में रहिए, क्योंकि विश्वास ही आपको प्रभु के समक्ष धर्मी ठहराएगा। सारे चेले चल रहे हैं, थोमा और लोगों का, चलो उठो उठो, चलो हम भी इसके साथ मरने के लिए चलते हैं। जबकि यीशु ने स्पष्ट रूप से समझा। कई बार ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाती है। पहला काम यीशु मसीह ने जब सुना लाजर मर चुका है, मालूम हो गया, फिर भी कहता है उस तुम लोगों के कारण आनंदित हूं कि मैं उस जगह पे नहीं था। उसको सब मालूम, यह भी मालूम है कि आप इस स्थिति में चल रहे हो और फिर आप कहते हो कि मुझे क्यों नहीं छूता। मैं कहता हूं तो अवश्य ही छुएगा और आपके जीवन का उद्धार करेगा। उस गर्भ के कांटों को खोलेगा, जो बंद है संतान ही तो देगा, क्यों नहीं देगा। यदि वो कहता है मैं अब्राहम के लिए पत्थर से संतान उत्पन्न कर सकता हूं, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं कर सकता है। इसमें दृढ़ता से थामे रहो, मजबूती से कहोगे प्रभु मैं इस वचन को थाम लेता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि तू सारा जो पत्थर जैसे अब्राहम को तूने यदि संतान दे सकता 100 साल की उम्र में, तो मेरी कुछ भी उम्र क्यों न हो, पर मुझे आप दे सकते। आप दृढ़ता से थामे रहे, जैसा कि प्रभु ने अपने आप को थामे रहा कि लाजर मर गया, पर वो दौड़ते दौड़ते नहीं गया कि मैं जाके उसे देखूं क्या इसकी स्थिति और कैसी परिस्थिति है, उसकी सांसें चल रही हैं, पर वह दौड़ता नहीं, बल्कि बड़े धैर्य से, बड़े अस्थायी रूप से वह हर एक काम को करता जा रहा था। वह चेलों के साथ बैतनिया गया, वहां से दूरी 2 किलोमीटर की दूरी पर यीशु मसीह था। उस 2 किलोमीटर की दूरी पे, 2 मील की दूरी पे, 2 किलोमीटर में 2 मील की दूरी पे, 1 मील अगर 3 किलोमीटर की होगी तो मान के चलिए 6 किलोमीटर की दूरी पे था। इस प्रकार से काफी दूरी पर था, लेकिन वह उतनी दूरी तय करके वह डायरेक्ट मार्था मरियम के पास नहीं, बल्कि गांव के निकट पहुंचा। गांव के लोगों ने पहचान लिया, उसे बिठा लिया और कहा हे प्रभु तू कहां था, क्या हो गया। अरे तेरा मित्र लाजर जिससे तू प्रेम करता था वो तू मर गया, अभी भले उसे 4 दिन हो गया, 4 दिन पहले हम लोग कब्र में रख दी। लेकिन उसकी बहनें बड़ी बेहवल है, जो आज 4 दिन हो गया दाना पानी कुछ भी मुंह में नहीं जा रहा। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, कुछ खा ले पर खा नहीं रही है। और उसको रात दिन की यदि मेरा प्रभु होता तो मेरा भाई बच जाता।
ये सब एकदम विलाप कर रही, रात दिन तुझे याद कर रही हैं, अपने भाई को भूल नहीं पा रहे। यीशु ने बैठा था, लोगों के बातों को सुन रहा था। इसने में किसी ने जाकर के मरियम के घर पे बाखा से संदेश दिया कि गुरु गांव के अंदर आ गया है, और सुनते ही उसका समाचार इतना तेज से दौड़ी। मरियम घर में बैठी थी, सारे यहूदी गांव के लोग उसे समझा रहे थे और कह रहे थे कि बहन कोई बात नहीं है। ऐसा बहुत सारा हर एक के जीवन में दुख सुख आ जाता है। कई लोग हैं जिनके भाई और बहन इस दुनिया में पहले छोड़ के चले गए, लेकिन सांत्वना रखो, एक न एक दिन सबको जाना है यहां से। लोग बहुत शांति दे रहे थे, पर वे बहनें चुप होना नहीं चाहती थी। कुछ समय तक तो वे घर में रोती थी, बाकी कब्र पे जाती, यानी उनका रोना बंद नहीं हो रहा। उनके अंदर दर्द भरी आहें जो अपने भाई के प्रति प्रेम को दर्शा रही थी, वे रात दिन रो रहे थे। उनके अंदर एक बहुत ज्यादा अंदर के अंदर जो दुख था वो यह था कि काश यदि मेरा प्रभु यहां होता तो मेरा भाई नहीं बनता। इस बहुत सारी चीजें उनके दिल के अंदर चल रही। इसी बीच में मैं कहता हूं कि मार्था यीशु के पास दौड़ी दौड़ी गई, उसके पैरों पे गिर गई और चिल्ला चिल्ला के कहने लगी, हे प्रभु यदि तू वहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन मुझे आज भी विश्वास है कि जो कुछ तू पिता से मांगेगा वह तुझे दे देगा। जो कुछ तू उस पिता से मांगेगा वो तुझे दे देगा। और यीशु व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर कहता है, यीशु व्याकुल से कहा तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने कहा, प्रभु मुझे विश्वास है पुनरुत्थान के समय मेरा भाई जी उठेगा। उसने क्या कहा? पुनरुत्थान के समय मेरा भाई जी उठेगा। पुनरुत्थान आप समझ रहे हैं, पुनरुत्थान वह समय है जिस दिन इस दुनिया का न्याय होगा, अंतिम जजमेंट यानी अंतिम न्याय। और उस दिन दुनिया के सारे मनुष्य जो आज तक पृथ्वी पर जन्म लिए सबको जिलाया जाएगा। जितने मर गए सब जीवित हो जाए और सबका अंतिम न्याय हो। वो कहती है पुनरुत्थान के समय मेरा भाई जुड़े। उस दिन जब सब लोग जिलाए जाएंगे मेरा भाई भी जुड़े। यीशु ने कहा, ये बात था पुनरुत्थान और जीवन में, पुनरुत्थान और जीवन में हूं तो मुझ पे विश्वास करता है, जे मर भी जाए तो जी उठेगा। यदि जिंदा मनुष्य मुझ पे विश्वास करता अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तुम बातों में विश्वास करते? उसे कहा मैं विश्वास करता हूं परमपिता परमेश्वर का वो तो मसीहा जो जगत का उद्धार करने के लिए आने वाला था, कोई और नहीं बल्कि आप है पिता, आप जगत का उद्धार करना। ऐसा करके जब प्रभु के पैर को छोड़ी और सीधा अपने घर को लौट गई अपनी बहन को संदेश देने की। मैं कहता हूं कि मार्था का कितना बड़ा विश्वास था, जो कहती है कि मैं विश्वास करता हूं उद्धार के लिए कोई और नहीं है। आज आपके और लोगों के जीवन में समस्याएं कहां से आ जाती है? जिस दिन उन्होंने उद्धार का दूसरा मार्ग चुन लिया। नहीं, उद्धार कहीं और है। मैं कहता हूं उद्धार एक ही है, वो यीशु। बिना उसके द्वारा आपका उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता। यदि उद्धार के लिए हमें उसके निकट बने रहें तो वास्तव में मेरे जीवन का उद्धार करेगा और वह अपने घर पे चले। लौट कर अपनी बहन से कहती है, गुरु यहाँ गांव में आ चुका है। यह बात सुनते ही मरियम पूरी तरह से बौखला करके इतना तेज दौड़ना चालू किए कि जितने यहूदी उसके पीछे थे वे बैठ के स्वागत, पूरा गांव चिल्ला के कहा, तेरे से मालूम पड़ता है कि अपने भाई के वियोग में पागल हो गई है। अभी कब्रिस्तान पे फिर से दौड़ के जा रही है। सारे यहूदी उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे, पीछे पीछे चल रहे और वह दौड़ी 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 आई
और गांव के बाहर नगर में जहां पर यीशु मसीह था वो उसके पैरों पे गिर गई और रोने लगी और कही, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं। जब ऐसी बातें उसने कहा, यीशु ने कहा तूने अपने भाई को कहा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और लोग यीशु को देखने लगे और आपस में बातें करने लगे, क्या ये वही नहीं है जिसने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया? बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में आ रही है, लोग देख रहे हैं। बाइबल कहती यीशु रोया, यीशु को आंसू चलने लगे, वह रोया और कहा तूने उसे कहां रखा है? उसे कही प्रभु चल के देख। मार्था चलने लगी, यीशु चलने लगा, पूरा गांव पीछे पीछे चल गया। पूरा गांव पीछे पीछे चलने लगा मेरे प्रिय। और जब यीशु चल रहा था तो पीछे पीछे लोग कह रहे थे क्या वही नहीं है जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिया? क्या इतना भी नहीं कर सकता था कि लाजर नहीं मरता? ये सारी बातें यीशु सुन रहा था और उसकी आंख से आंसू बह रहे थे और वो लोगों के साथ चला गया। चलते चलते उस कब्रिस्तान तक पहुंचा जहां पे लाजर गाड़ा गया था और एक बड़ी भीड़ उसके चारों तरफ हो गई क्योंकि पूरा गांव देखने के लिए जा रहा था। मार्था, मरियम, यीशु, उसके पीछे पूरा गांव जो सांत्वना दे रहा था, वे सारे लोग वहां पे पहुंच रहे, सारे लोग वहां पे पहुंच रहे। यीशु ने बड़ी भीड़ को चारों तरफ देखा तो मार्था से कहा, और वही गुफा थी जिसके बड़ा पत्थर रखा गया था, उसके नीचे उसका भाई लाजर था, उसका कब्र। यीशु ने कहा, हे मार्था, पत्थर को हटाओ। जब उसने कहा पत्थर को हटाओ, लेकिन मार्था को क्या, वह देख रही कि वहां से दुर्गंध आ रही क्योंकि 4 दिन मरे हुए हैं। उसने कहा कि प्रभु अब तो उसमें से दुर्गंध आ रही क्योंकि उसके मजीद 4 दिन हो गया है। यीशु ने एक शब्द मार्था से कहा, हे मार्था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास को रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने मार्था से कहा, मार्था ने कहा, हे प्रभु अब तो उसे मरे 4 दिन हो गया है क्योंकि कब्र से अब दुर्गंध आ रही है, पत्थर की साइड से जो खुला हुआ भाग उसमें से गंध आ रही है। यीशु ने कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा विश्वास को रखेगी तो परमेश्वर की महिमा होगी? तब उसने दौड़ा और कहा, पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ। ये मेरे प्रियो, हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में आप हो, विश्वास डगमगा रहा हो, पर आप विश्वास से धैर्य धरिए, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। बिल्कुल डरिए नहीं, डगमगाइए नहीं, बिल्कुल दृढ़ हो जाइए। परमेश्वर जीवन देगा, यीशु जीवन देगा, जीवित परमेश्वर आपके साथ। मैं कहता हूं यीशु ने दोनों हाथ ऊंचा किया, जब पत्थर हटा दिया गया, सारे यहूदी वहां जितने लोग थे गांव के, सबकी आंखें यीशु पे टिकी हुई थी और सारे लोग कब्र की ओर ताक रहे थे। अभी क्या करने वाला है, एक कब्र से पत्थर क्यों हटा रहा है, अभी क्या करेगा? सारे लोग उसको देख करके आश्चर्य कर रहे थे। उसी समय यीशु ने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर किया, कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने हमेशा हमारी सुनता है। ये 2 बातें ध्यान देना। उन्होंने कहा कि तूने हमारी सुन ली है और मेरी हमेशा तू सुनता है।
ऐसी क्या बात थी? यीशु ने कहा कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन ली है और हमारी प्रार्थना को हमेशा तो सुनता है। क्यों? क्योंकि वचन के अंदर लिखा, प्रभु ने कहा था कि मैं पिता की इच्छा को पूरी करता हूं। पिता जो कुछ कहता है मैं उसको पूरा करता हूं। तो जिस दिन आप यीशु की आज्ञाओं को पूरा करना चाहेंगे और यीशु की आज्ञाओं में परिपूर्ण से चलेंगे, आपके जीवन को पूरा करेगा, क्योंकि उसका विश्वास आपका अडित हो जाएगा, जैसे यीशु का विश्वास अडित हो गया था। और यीशु ने कहा, हे पिता तूने हमारी सुन ली है, और मैं विश्वास करता हूं तो हमेशा हमारी सुनता है। मैं तो जो कुछ इस समय कर रहा हूं इसलिए कि जो व्यक्ति यहां खड़े हैं वह देख लें और जान लें कि मैं तुम्हारी ओर से आया हुआ। मैं जो कुछ करने जा रहा हूं, यीशु ने क्या कहा? जो कुछ मैं करने जा रहा हूं इसलिए करने जा रहा हूं कि जितने लोग यहां खड़े हैं वह देख लें और जान लें कि मैं तेरी ओर से आया हूं। यह कह के यीशु ने तेज आवाज में कहा, हे लाजर जो तू कब्र के अंदर है बाहर आ जा। बाइबल कहती है वह कफन में लिपटा हुआ लाजर कफन से, वह कब्र से बाहर आ गया। वह मरी हुई लाश जो है, सड़ी हुई लाश एक जीवित मनुष्य बन करके बाहर आ गई। हालेलुया 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 हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, एक सड़ी हुई लाश। तो इसलिए यीशु ने कहा विश्वास करोगे तो महिमा करोगे। और यीशु ने भी विश्वास के साथ उस बातों को कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक मैं तेरा। क्योंकि जिस दिन आप हे पिता करके पुकारते हो उसी दिन आप उसके पुत्र बन जाते हो और आप उसके समान, उसके स्वरूप में, उसके समानता में चलते हो। और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी तरीके से काम करता है। वह तुरंत कहा, हे लाजर जो तू कब्र में बाहर निकला। बाइबल कहती है जो कब्र में लिपटा हुआ लाजर था वह कफन से लिपटा हुआ कब्र से बाहर आ गया। यीशु ने कहा उसके बंधन खोल दो। जब उसका बंधन यानी कफन उसका खोल दिया गया, वह जीवित खड़ा हो गया। पूरे गांव देख करके आश्चर्य करने लगा। और यीशु ने लाजर को उसकी बहन मार्था और मरियम को सौंप दिया और कहा लेकर आनंद से अपने घर पे चले जाओ। यह आश्चर्य है। यदि ऐसा आश्चर्य यीशु जीवन में कर सकता है तो आपके जीवन में आश्चर्य क्यों नहीं करेगा? आपके जीवन में आश्चर्य क्यों नहीं करेगा? आपकी समस्याओं को क्यों नहीं निकालेगा? आपके जीवन की समस्याओं को यीशु क्यों नहीं निकालेगा? हालेलुया 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 हालेलुया। तो आपके जीवन की समस्याओं को पूरी रीति से निकाल देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब के सब परमेश्वर की महिमा भरपूर हो जाओ। यदि उसने लाजर को जिंदा किया तो आपको भी जिंदा करेगा। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रेयर करने जा रहा हूं, सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रेयर कर, जितने लोग इस तरह ऑनलाइन देख रहे हैं। चलिए जहां पर बीमारी जिस भाग में, सबसे पहले आप दो शब्द पश्चाताप करो। को हे प्रभु यीशु, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मेरे समान पापी इस दुनिया में कोई नहीं। हे प्रभु, आज तक जो भी मैंने पाप किया है उसको क्षमा कर। जिसको मैंने दुख दिया है उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूं। मैं अपने सभी अपराधियों को क्षमा कर, जिससे लड़ाई झगड़ा कर लिया क्षमा कर, गाली गलौज कर लिया क्षमा कर, हर एक को क्षमा कर। और प्रभु मैं हर एक को क्षमा कर, अपने दोस्तों को क्षमा कर, दुश्मनों को क्षमा कर। हे प्रभु यीशु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा कर वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। यीशु के नाम, आमीन। चले आप अपने हाथ को सीने पे रखें और यदि कहीं और बीमारी, यदि बीमारी वाले भाग पे हाथ रख सकते तो रख लें, क्योंकि प्रभु सामर्थ्य अभी छुएगा और चंगा करेगा। आप कहीं भी देश विदेश प्रदेश जहां से भी देख रहे हैं, आपके शरीर की जिस भाग में बीमारी वहां पे हाथ रखें। आपके घर में कोई बीमार है, आप मोबाइल से प्रार्थना दे सकते हैं। उन हर एक के लिए हर एक को चंगा करेगा। मैं कहता हूं अब आत्मा में भरते जाए, आत्मा 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 में भरते, आत्मा में भरते, आत्मा में भरते,
आत्मा में भरते रहे। प्रभु के भक्त, विश्व के भक्त तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे परिवार से हर एक दुख, एक संकट, एक बीमारी, एक समस्याएं नष्ट हो जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। अंधे दिखने लगे, लंगड़े चलने लगे, बारे सुनने लगे, और तुम्हारे शरीर के किसी भाग में कैंसर निकली, कैंसर जैसी बीमारियां निकली, जिसके शरीर में कैंसर निकली, HIV नष्ट हो जाए, HIV निकल, HIV निकल, HIV निकल, तुम्हारे शरीर से HIV नष्ट हो जाए, ब्लड प्रेशर निकल जाए, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर निकल जाए, ब्लड प्रेशर निकल, शुगर, शुगर, जिस किसी कई लोगों के शरीर से शुगर जैसी बीमारियां आ रही, शुगर, शुगर निकल, शुगर, शुगर निकल, इसोफिलिया, इसोफिलिया बीमारी, इसोफिलिया निकल, इसोफिलिया निकल, पीलिया निकल, गैस का बना, गैस का बना, बुखार, कई लोगों के शरीर से बुखार जा रहा है, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, ये शरीर छोड़ के निकल रही, निकल रही, तस तस तस, यीशु के नाम से कहता हूं, इन हर एक की जीवन से बुखार, खांसी, जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया, व्यसन क्या, व्यभिचार क्या, सूजन, सुर्ती, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब, जुए की लत की आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकल, 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 निकल। सुरेश, सुरेश, प्रभु का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। आपका बेटा, आपका बेटा जो शराब के व्यसन से, शराब के व्यसन से प्रभु से स्पर्श करा, प्रभु से छू रहा है, 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 लबा शबा लबा 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 लबा, प्रभु इस व्यसन से आजाद करने जा रहा है। तेरी महिमा करते पिता, हम तेरी महिमा करते, पहला से थोड़ा ढाप देता, ढाप देता, इनके शरीर से हर एक बला, हर एक बंधन से मुक्त करता, इन हर एक के शरीर से हर एक बला, हर एक बंधन से मुक्त करता, इनके शरीर से हर एक बीमारियां निकल, हर एक बाधाएं निकल जाए। हम तेरी महिमा करते, रिबा शबा लबा लबा, रेखे दे दे, हेले रेबे रेबे, शिके दे दे, पवित्र 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 परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते। उनके शरीर के अंदर से लहू और पानी, लहू और पानी की, लहू और पानी की, जिसके शरीर में लहू और पानी की, लहू और पानी की माय निकली, लहू और पानी की माय निकली, लहू लहू लहू। किसी के बच्चे दाने में बहुत दर्द हो रही, बच्चे दाने में इस समय बहुत दर्द हो रही है, वो बच्चे दाने की दर्द इसी घड़ी जा रही है, इसी घड़ी जा रही है, जा रही है, जा रही। कई बार उन्हें दर्द बार बार होता है, लेकिन जा रही, जा रही, क्योंकि बच्चे दाने के अंदर सूजन है, वो सूजन निकल रही, वो दर्द जा रही, सूजन निकले, दर्द जा रही। और भाई शबा लबा 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 लबा, रेखे दे दे, हेले रेबे रेबे, तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे शरीर के अंदर से कई घाव सूख गया, जख्म सूख गया, जख्म सूख गया, ट्यूमर नष्ट हो जाए, सफेद दाग चला जाए, बवासीर की गांठें नष्ट हो जाए, बवासीर की गांठें नष्ट हो जाए, खूनी बवासीर, गांठ की बवासीर, ये दोनों बवासीरें निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूं, आदेश देता हूं। तुम्हारे शरीर के किसी भाग में ट्यूमर है, ट्यूमर नष्ट हो जाए, ट्यूमर नष्ट हो जाए। आंख से दिखाई देख लें, जिसकी आंख से दिखाई देख लें, कान से सुनाई था सुन ले, कान से इसके सुनाई था, तो कान का बहरा बन जाए, बहरा बन जाए, बहरा पर निकल जाए, बहिरा पर निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, हाथ नहीं उठा उठने लगे, हाथ नहीं उठा उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, पैर नहीं चला चलने लगे, लाखों जैसी मारी, लाखों जैसी मारी, लाखों जैसी मारी निकल, गले की गलती निकल। आप जिसके कमर के अंदर नसें दबी हुई है, पूरी तरह से नसें काम करने लगे, जिसका ब्लड का सर्कुलेशन रुका हुआ है, वो पूरी तरह से खुल जाए। और जो पैर नहीं चल रहे हैं, पैर पूरी तरह से मूवमेंट करने लगे, हाथ पूरी तरह से मूवमेंट करने लगे, जो माइंड डिस्टर्ब चल रहे हैं सर, उनकी माइंड के अंदर से पूरी रीति से समस्याओं को निकाले सर, वो पूरी तरह से स्थिर हो और सामान्य बन के चलने लगे। हम तेरी महिमा करते हैं, हर एक को छू ले, हर एक को छू ले, इस हर एक राजा उनको छू ले, छू ले पिता सर, छू ले पिता सर। कमर का दर्द निकले, हाँ प्रभु, घुटने का दर्द निकले, घुटने का दर्द निकले, हाँ प्रभु, गले की गलती, सीने की गलती निकल जाए, सीने की गलती, पथरी पानी बन जाए, जिस किसके पथरी पथरी पानी बन जाए, कमर का दर्द, घुटने बांस बन गया। आपने कहा बांस के और पुत्र के आनंद करने वाली माता त्रिवचन सत्य सत्य वचन तुम्हारा गर्भ की गांठ वो संतान जगत में है, जिनके लिए उदारता। हाँ प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं, सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनके बाद बेटी बेटा नहीं, उनको दे करके आशीष देता, जो गर्भ के अंदर बच्चे पले उन्हें जगत में आते महिमा करने के लिए, जिनका गर्भ रुक नहीं रहा पिता, उनकी जो कमी है उसको अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें, और प्रभु ने संतान देकर के आशीष दे। इनके घर से, इनके परिवार से
हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़े निकल जाए। हर एक दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़े निकल जाए। हर गंदी आत्माएं शरीर छोड़े निकल जाए। दोबारा इस शरीर में प्रवेश मत कर। दोबारा इस शरीर में प्रवेश मत कर। यीशु की महान समर्थ, महान समर्थ, महान समर्थ, महान समर्थ महिमा कर देता। जो कुछ इन्होंने जीवन में जो कुछ दिया था, अरे के हजार गुने वापस 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 महिमा कर दी। ये पूरा परिवार एक मन एक मत हो गया। इनके घर से लड़ाई झगड़ा होना बंद है। ये बुराई शिखरा के भलाएंगे, आत्मिक जीवन जी नहीं पाएंगे। बच्चे माता पिता की आज्ञाकारिता में चलने पाए, माता पिता तेरी आज्ञा का। बच्चे पढ़ाई लिखाई में आशीष जो पढ़ लिखे उन्होंने पर आत्मिक जीवन दिखाई। आप इनके नौकरी पे आशीष दे, धंधे व्यवसाय पे आशीष दे। जिनके पास नौकरी धंधा नहीं उनको देकर के आशीष, जिनका वीजा पासपोर्ट नहीं बन पा रहा पिता, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द बन जाए। जो बाहर जाना चाहते हो जाए और प्रभु अपने गवाही देने पाए कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा। जिनके रिश्ते अभी तक नहीं तय हो पाए, जो शादी की योग्य बेटी और बेटा जिनके हो चुके हैं, जिनका चिंतन उसको दूर करे पिता। उस रिश्ते में जो बार बार पिता रुकावटें आ रही, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं ताकि शादी के रिश्ते तय होने। हम तेरी महिमा करते हैं, यीशु के नाम से मांग लेते हैं। हरेक जरूरतों को तो पूरा कर, स्वर्गीय भंडार को खोल और पूरा कर। हर एक कर्ज जिनके भर दिए जाए, जिनके पास मकान नहीं मकान, जिनके पास साधन नहीं साधन दे, जिनके रहने के लिए मकान नहीं मकान दे, इनके हर एक जरूरत की चीजें तो फिर स्वर्गीय भंडार से पूरा। यीशु के नाम, आमीन आमीन आमीन। अभी यह समय है कि आप लोग खड़े होकर उछल के अपने रूम में, अपने घर में, जहां पर है वहां पे देख ले, क्योंकि प्रभु ने आपको पूरी रीति से आजाद जो किया है। आपकी शरीर की जो बीमारियां चली गई है, और आप उस गवाही को भेजें, जरूर भेजें। यूट्यूब पे दिया गया है, उस हर एक को आप अपनी गवाही को भेजें। उस नंबर पे आप अपनी गवाही को भेजें। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपके जीवन में बहुत आशीष देगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप आज बात करके उस गवाही को भेजें, और उस गवाही को मैं अवश्य अगले हफ्ते में आपकी उस गवाही को शेयर करूंगा। जितनी गवाही आप मैं उसको लिख करके भेज रहे हैं, आप या तो वीडियो बना के भेजें, जैसा भी आपको बना करके भेजें, तो मैं उस गवाही को अगले हफ्ते में आपको दे दूंगा। और दूसरी चीज कि आप जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जो नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना ही आप भेजेंगे उतना ही परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। क्योंकि आपकी चिंतन प्रभु की, अगर एक व्यक्ति भी चंगा होता है तो उसमें परमेश्वर की बहुत बड़ी दया होगी। और क्यों भी कोई देखेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, बिना समाचार सुने, जब तक सुनोगे नहीं तब तक आप विश्वास नहीं करोगे। तो जब आप भेजोगे, आदमी देखेगा, सुनेगा, तभी विश्वास करेगा। यीशु के नाम, आमीन आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।